थे अब कुंडली के दोष। मैंने कहा था ना कि आपका रहस्य जो होगा, पर्पस क्या है, आपका कार्मिक बैकलॉग क्या है, ये सारे आपके दोष और योग बताते हैं। जीवन की बाधाएं और उनका समाधान, ये दोष है। दोष का अर्थ है जब ग्रहों की, जो भी आपके ग्रह हैं, अशुभ होकर बैठे हैं, मतलब वो बहुत सैड हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, उनके ऊपर किसी पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और कुंडली के गलत घर में बैठे हैं, तो वो दोष कहलाता है। तो दोष व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल देता है, स्ट्रगल करना ही पड़ता है। स्ट्रगल तब करना पड़ेगा जब उन ग्रहों की महादशा चलेगी। ठीक है, ये स्ट्रगल आपके हेल्थ से भी हो सकता है, आपके पैसे से भी हो सकता है, आपके ग्रोथ से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो। ठीक है, तो कुंडली में जिस तरीके से योग होते हैं उसी तरीके से दोष भी होते हैं। कुछ प्रमुख दोष की बात कर देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने फिल्मों में सबसे सुना होगा मंगल दोष। सबसे खतरनाक मंगल दोष कहा जाता है। अगर कुंडली में मंगल पहले घर पे, चौथे घर पे, सातवें घर पे, आठवें घर पे हो या फिर 12वें घर पे हो, तो मांगलिक दोष कहलाता है। और 99% कुंडलियों में कैंसिल हो जाता है, अगर आप कैंसिलेशन रूल जानते हैं। लेकिन दोष से है, इससे सभी डराते हैं और डरते भी हैं। तो यह जो दोष किसी में अगर है ही, तो भाई ये शादी जो होता है बहुत लेट करता है, शादी में विवाद लाता है, तलाक लाता है, जीवन साथी की समस्याएं और वैवाहिक तनाव हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी की कुंडली में सातवें घर पे मंगल बैठा है, तो भाई संबंधों में संघर्ष और तलाक की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको इसका उपाय करना पड़ता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ता है, या मांगलिक पूजा करनी पड़ती है, सुंदरकांड का पाठ करना पड़ता है, या फिर आपको कुंभ विवाह जो होता है उसे करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जिस तरीके से, हाँ, आपने मांगलिक दोष देखा, कई बार आपने सुना होगा यहाँ पे काल सर्प दोष। एक काल सर्प दोष भी होता है, जो जब राहु केतु के एक्सिस में, मान लीजिए राहु यहां बैठा हुआ है, केतु यहां बैठा और सारे प्लैनेट यहीं आसपास बैठे हो राहु केतु के एक साइड पे, तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं। 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ इतना समझिए। ये दोष तब बनता है जब सभी ग्रह राहु केतु के बीच आ जाते हैं। ये व्यक्ति को जिस तरीके से संघर्ष डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में देगा, संघर्ष देगा, असफलता का स्वाद खाता है और मानसिक अशांति जो होती है वो बैठी रहती, कहीं ना कहीं आपका दिमाग खटमल की तरह चलता रहता है, पारिवारिक परेशानियां ये फैलती रहती हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी की कुंडली के राहु जो है 10वें घर में बैठे हुए हैं, केतु यहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और सारे ग्रह जो हैं इस साइड बैठे हुए, एक साइड ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये काल सर्प दोष का प्रभाव हो गया। तो यहां पर आपके कैरियर और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे, इसलिए काल सर्प की पूजा करवाई जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में काल सर्प दोष की आप पूजा करवा सकते हैं, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, पंडित जी को, जो कर्म कांड करने वाले होते हैं, उनको बुला सकते हैं। देखिए, आप जो है फलित करना सीख रहे हैं, आप एक कर्म कांड वाले पंडित मैं आपको नहीं बना रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, इसी कैटेगरी में एक अलग दोष आता है पितृदोष। आपने बहुत सुना होगा, पितृदोष लग रहा है, जो कि आपके पूर्वजों के ऋण और कष्ट के कारण आपके ऊपर बनता है। यह दोष तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो। ग्रहण दोष आपके सूर्य को लगा हो और आपके शनि को, आपके चंद्रमा को लगा हो। ठीक है, या तो वो राहु केतु से पीड़ा में हो या शनि से पीड़ा में हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति के भाग्य, धन, संबंध, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का तर्पण करें और गाय को चारा और कौवों को भोजन खिलाएं। ठीक है, कैसे बनता है, क्या योग है, ये अलग पार्ट में बताऊंगा, डिटेल में उसी दोष के ऊपर मैं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप इतना समझिए। आ रही है बात समझ में? तो भाई अब आपने देख लिया योग और अब आपने देख लिया दोष। ठीक है जी, अब देखिए इन दोनों चीजों को, योग बहुत सारे हैं, दोष भी बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये क्या क्या करते हैं। हर दोष का अपना प्रमुख कारक है। शुभ योग व्यक्ति को सफलता, धन, प्रसिद्धि, उन्नति देते हैं। दोष जीवन में बाधाएं, संघर्ष और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समाधानों से दोषों के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। योग और दोष का सही विश्लेषण ही जीवन को सही दिशा तय करता है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया, इतने सारे स्टेप मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आगे आने वाले स्टेप में हम बात करेंगे कुंडली के विशेष रहस्यमय सूत्र की। ठीक है, तो भाई पीडीएफ भी जरूर पढ़िए, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और हमारे ज्योतिष घर यूट्यूब चैनल को
सेव कर लीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। वहां पे मैंने और सूत्र भी बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स के प्रयोजन से, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। आप मुझसे कहते हैं कि आपकी वीडियो देखने में बहुत हमें समझ में आता है, लेकिन हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो बेसिक बताइए। तो इसीलिए बेसिक मैंने आपके कहने पर ही ये कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। बहुत नॉमिनल चार्जेस भी है। तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें, अपने सहयोगियों को भी इसमें जोड़ें। नमस्कार।